सभी की मंगल कामना के साथ मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। शांतं त्रिनेत्रं मृदुकांति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कशुभै चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है कर्म, सुख और शांति। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी हम चर्चा का शुभारंभ करते हैं, सर्वप्रथम भगवती का जो मूल स्वरूप है हम उसका गुणगान करते हैं, फिर उसी के आलोक में हम अपनी चर्चा जो है वो आगे आरंभ करते हैं। तो आइए भगवती की वंदना करते हैं। ओम दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनुषिणिपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपुष्पवृत्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकं च मनुकोणमथोदसारम् दिक्कोणकं च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। दोस्तों, पिछले अंक में हम लोगों ने चर्चा किया दृश्य परिदृश्य। ये जो चर्चा की कड़ी चल रही है, हम सभी संक्षिप्त न्यास परिचय की कड़ी में शिष्य क्रम की जो साधना है उससे क्या लाभ है और किस तरह से साधना के लिए हम उचित वातावरण और अपनी पात्रता जो है वो विकसित करें, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कि जो शिष्य क्रम की दीक्षा है वो श्री गुरु के द्वारा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि आप जो दैवी संपदा है, जो परमेश्वर के द्वारा आपको प्रदत्त है, आप उसका सही ढंग से उपयोग उपभोग करके अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकें। यही समस्त दीक्षा का मुख्य प्रयोजन है। जो जीवन का शुरुआत है वो शिष्य क्रम से होता है, यानी शिष्य क्रम में उन सारे गुणों का आपके अंदर कैसे विकास हो, यही मुख्य जो है वो चर्चा का विषय रहता है। हम जो भी साधना करते हैं उसमें भगवती के स्वरूप का ध्यान करके और उस आलोक में अपने गुणों को
देखने का प्रयास करते हैं। तो हमने चर्चा की कड़ी में धीरे धीरे उन तमाम तत्वों को समझा कि जिस तरह से भगवती जो है एक तंत्र बनाई, इसीलिए जो श्री विद्या है उसको तंत्र विद्या भी कहते हैं, और फिर तंत्र के उसमें वो खुद ही समाविष्ट हो गई। तो तंत्र जो वो स्वतः उसमें ढेर सारी चीज़ें आ गई, उसमें क्षमता आ गई, बुद्धि आ गया, विचार करने की शक्ति आ गई, सारी चीज़ें जो है जब भगवती उसमें प्रविष्ट की, इच्छा ज्ञान क्रिया के माध्यम से, त्रिपुटी के माध्यम से जब वो उसमें आश्रय ली उस परयंत्र राज में, तो जो भी उनकी संरचना थी, चाहे वो बाह्य हो, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, या हमारे अंदर जो समाहित हुई हैं तमाम चक्रों के माध्यम से, और हर चक्र में जो है भगवती अलग अलग स्वरूप को लेके समाविष्ट हैं, जिसका हम गुणगान करते हैं। और इसी 10 आवरण का जो वर्णन है वही आपका शिष्य क्रम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और जीवन में यदि आप इसे धारण करते हैं तो निसंदेह आपकी जो भी इच्छा है उसमें कहीं से कोई अभाव या न पूर्ति हो, ये संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि आप इस विद्या को जानें, समझें, सीखें, परखें और तदनुसार उसे व्यवहार में, आचरण में खुद भी लाएं और समस्त उसमें जो है उसका प्रसार करें। इस कड़ी में हम लोगों ने धर्म का भी चर्चा किया कि धर्म क्या है। तो धर्म की चर्चा में हमने जो आया, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। तो जब तत्व की व्याख्या आ गई तो तत्व जो मूल तत्व हैं वो 3 हैं, जो कि प्रथम त्रिकोण में है, इच्छा ज्ञान क्रिया। भगवती जो है सृष्टिकर्ती और सृष्टिकर्ता दोनों जो है वहीं से अपना कार्यक्रम शुरू होता है। उसके बाद जब ये क्रम आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका प्रसार होता चला जाता है। अतः जब हम तत्व की बात करते हैं तो जो मूल तत्व है, जिस पे ध्यान देने से धीरे धीरे सारी चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं, वो है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। उसके बाद हम लोगों ने जब धर्म का चर्चा किया तो धर्म क्या है, इस पर भी व्याख्या हुई कि धर्म जो है वो तत्व को जानना और तत्व का जो स्वरूप है उसको पहचानते हुए उसका जो गुण है, जो स्वभाव है, उसे अपने आचरण में, क्रिया में, कर्म में उसको उतारना, उसको धारण करना। उसके बाद निचली लाइन क्या है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। यानी आप अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण में कुछ और यदि कार्य करते हैं जो कि आपके स्वभाव में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, और तंत्र जो आपके अंदर स्थापित है उसका वो स्वरूप नहीं है, उसमें वो विद्या नहीं है, जो विद्या आपके अंदर है उसका स्वरूप कुछ और है, और आप तमाम उससे देख के एक अपना अलग ही निर्धारित कर लेते हैं, तो आप लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। और आगे बढ़ते हुए भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। ये सब से जब हम आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं, तत्व से आगे बढ़ते हैं, तो कर्म करने की बारी आ जाती है, क्योंकि जब क्रिया विधि समझ लेते हैं तो फिर कर्म आ जाता है। तो उस पर भी भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि फल के तो आप नैसर्गिक अधिकारी हैं। तो क्रिया विधि समझें और उसको अपने आचरण में, जीवन में उतारें, उससे संबंधित कर्म करें। जब आप ये करते हैं तो एक इसका अपना छाया चित्र दृश्य परिदृश्य के रूप में
आपके सामने उपस्थित होता है। उस दृश्य परिदृश्य में जो भूमिका होती है उसको बनाने में वो आपका भाव या विचार होता है। अब वहीं से जब आप अगली सीढ़ी बढ़ते हैं तो आ जाता है आपका कर्म, सुख और शांति। दोस्तों, हर व्यक्ति जो काम करता है, जो तलाश हमें रहती है सुख और शांति की रहती है। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है वो शांत है। जब हम गुरु की वंदना करते हैं, शांतम त्रिनेत्रम विदुकांति शुभ्रम संविभ्रतम दोषकसुवै चतुर्भि मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। ये जो है ये गुरु का स्वभाव यानी शिव का जो वर्णन है। तो हम सब उस परमेश्वर परमात्मा के अंश हैं, तो हमारा भी जो स्वभाव है वो क्या है? शांत है, दिव्य है। हर जगह उसमें दिव्यता का वास है। वैसे भी आप यदि देखें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव हो जो भी है, उसका स्वभाव देखें तो जो उसका मूल स्वभाव है, ठीक है, थोड़े समय के लिए वो क्रोध कर सकता है, किंतु यदि आप सोचें कि 24 घंटे कोई व्यक्ति क्रोध ही करे, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मूल स्वभाव नहीं है। जब ईश्वर का जहाँ भी वर्णन है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, वहाँ भी शांत है। तो आप जहाँ भी जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें ईश्वर का जो स्वरूप है वो शांत है, दिव्य है और विश्वाधारम, समस्त जग का जो है आधार के रूप में है। तो जो आपका मूल स्वभाव है वो सुख और शांत रहने का है। जैसे जल को आप ले लें, जल का स्वभाव क्या है? शांत है। ठीक है, जब आप अग्नि से उसका स्पर्श कराते हैं तो कुछ समय के लिए उसका जो स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल उसमें पैदा कर देते हैं, किंतु जैसे ही आप अग्नि को ठंडा करते हैं फिर वो अपने वो मूल स्वभाव में आ जाता है। तो हम लोग का भी जो मूल स्वभाव है वो क्या है? शांत है। मूल स्वभाव तो शांत है, किंतु आज जब हम देखते हैं, आज जो वर्तमान परिदृश्य है, तो जहाँ भी जाए वहाँ शांति कम, अशांति जो है वो ज़्यादा दिखती है। आज उसकी जो मूल जड़ है, आज की चर्चा में हम उसे समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी नकारात्मक चीज़ें हैं जिनको हमने अपने जीवन में बना रखा है, जिसकी वजह से हमारा जो मूल स्वरूप है वो न दिख करके उससे हटकर, यानी जब उसे हम किसी अन्य चीज़ से प्रभावित करते हैं, जैसे जल को जब अग्नि का स्पर्श कराते हैं, इसी तरह से हम जब अपने जीवन में भी जो अपना स्वभाव है उसको न देखते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए जब अन्य स्वभाव धारण करने की चेष्टा करते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर जो है ना वो संघर्ष पैदा हो जाता है। तो जब संघर्ष होगा
तत्वों में जब संघर्ष होगा तो क्या होगा? फिर तो अशांति होगी। जब अशांति होगी तो अशांतस्य कुतो सुखम। फिर अगर आप विरुद्ध चल के सुख का कल्पना करें कि हम कर्म जो कर रहे हैं वो अशांत, मूल स्वभाव के विपरीत, तो ऐसे में सुख और शांति की कल्पना करना तो बेईमानी है ये निश्चित रूप से। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम आपके बीच में कामायनी की कुछ पंक्तियां जो है उद्धृत करना आवश्यक समझते हैं। आइए देखते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों ना हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यही विडंबना है जीवन की। दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं ये कामायनी नामक खंडकाव्य से हैं। इसके जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न। हमारा जो स्वरूप है शांत है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमें जो पसंद है। अब आइए हम स्तुति करते हैं जिसकी नित्य हम चर्चा करते हैं, और फिर अपना जो जीवन है जिसमें हम जो कदम उठाते हैं उसके आलोक में अपने निर्णयों की चर्चा करेंगे। खष्टम आवरण की वंदना करते हैं। चक्रब्ज अन्यम दाढ़मी पुष्पवर्णम दीप्ताभम श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम अर्थसाध्याविदं च वंदे जो संवायुतत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्यप्रदाभिधां च योगिन्ययिता किल कौलरूपा पाशांकुशाभीतवरान्दधाना रक्तांबरा स्मेरमुखाब्जयुक्ता बंधूकरक्ताधितचंद्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषितांगी उत्पत्तहेमरुचिरां त्रिपुराश्रियं तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम् उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीं। दोस्तों, हमारा ये जो खड़ चक्र है, शरीर जो है हमारा चक्रों का समूह है, तो ये जो खड़ चक्र का वर्णन है छठे चक्र का, इसमें भगवती जिन स्वरूप को लेकर के विराजमान है, यदि ये जो स्वरूप भगवती का जो इस श्लोक में वर्णन है और आपका जो कर्म है, आपका जो सोच है, आपका जो भी योजना है, वो योजना और ये भगवती का स्वरूप, ये दोनों यदि मेल नहीं खाता तो सब व्यर्थ है। यानी आप जो योजना बना रहे हैं वो योजना किस तरह की होनी चाहिए? सर्वसम्मत प्रदाम प्रियंकरी मंगलकारिणी। आपकी योजना में सबके ऐसी योजना हो जो सबको
प्रिय लगने वाली हो, जिससे सबका मंगल हो, कामप्रदा, सबकी कामना को जो है वो संतुष्ट करने वाली हो, सबके दुखों का नाश करने वाली हो, ठीक ना, और पंचतत्व विनाशिनी। उसके बाद सर्वस्थ विघ्नों का जो है वो निवारण करने वाला हो, सर्वांग पूर्णा मत सुंदरी च, और समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक सुंदर विकल्प के रूप में सबके सामने आपकी योजना हो। ये जो 10 स्वरूप हैं, उनसे जब तक आपकी योजना संचालित नहीं होगी दोस्तों, आपका जो कर्म है वो कभी भी आपके लिए सुखद और शांति जो है उसमें अनुभूति आप नहीं करेंगे। क्योंकि इसके अतिरिक्त जब आप भाव दूषित करेंगे, तो हमने पहले भी बताया कि फल तो मधुर है, बनाने वाले ने जो सृष्टि बनाई वो बहुत ही मनोमय बनाया अपने पूरे मन से, और इतना सुंदर उसमें सारी कल्पना की, सभी दिव्य पदार्थों को भरपूर आपके लिए उसमें पहले से ही बना रखा, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो, आप उसका भरपूर आनंद लें। किंतु जो आनंद लेने का जो दृष्टि है वो कैसा होना चाहिए? जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक सुख और शांति जो है वो दूर दूर तक आपके कभी भी जिंदगी में वो शामिल नहीं होगी। इसी का भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया मनुष्य के जीवन के लिए, उन्होंने कहा अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम हि अचापलम। यानी अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग और किसी का भी निंदा न करना, अपैशुनम, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव, और इंद्रिय विषय के साथ संयोग भी उसमें आसक्ति न होना, यानी आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर आप इन नियमों को धारण नहीं करते हैं, तो जो भी आप कर्म करेंगे, और कर्म से ही दृश्य परिदृश्य बनते हैं, तो वो जो कर्म है उसमें लेस मात्र भी सुख या शांति जो है उसमें कभी भी नहीं हो सकती, जब तक आप दिव्य, चूँकि आप दिव्य शक्ति के अंश हैं, दिव्य चेतना के अंश हैं, तो ये आवश्यक है कि आपका जो कर्म है उसमें उस शक्ति का संचार हो। जैसे हम सब प्राणवान हैं, प्राण निकल गया, काम खत्म। वैसे ही जब आप कोई योजना बनाते हैं और योजना में जो वो शक्ति है, जो योजक है, आप उसको जगह ही नहीं देते, तो क्या होगा? खोखला हो गया योजना। तो फिर वैसे ही है। फिर अगर आप जो ये लाइन हम बताए, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों ना हो मन की, ऐसे में जो आपकी कामना है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। दोस्तों, हम सब अपने ग्रंथों से काफ़ी दूर हैं, किंतु ये षड्यंत्र है। मैं किसी की निंदा नहीं करता, किंतु सभी को अपने उस मार्ग पे लाना, हमारा जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन है, उसका जो ध्येय वाक्य है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभ। तो दोस्तों, ध्येय वाक्य की जो प्राप्ति है, उसे करने के लिए, उस पथ पे चलने के लिए
हमें अपने सोच में, हमें अपने दृष्टि में जो भी आवश्यक बदलाव होंगे वो करना पड़ेगा। बदलाव लाने के लिए हमें चीज़ों को, हमें अपनी अतीत में जो भी हमने गलतियां की हैं उसे सुधारते हुए और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है जो कि बहुत संपन्न है, और हम यदि मॉडर्न उसमें चर्चा करें दोस्तों, अभी भी जो भी अपना समय चल रहा है वैज्ञानिक युग, एक बहुत बड़ा भ्रम है। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन चूँकि हम लोग गीता की चर्चा कर रहे हैं तो जो गीता का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संज्ञया। दोस्तों, जो गीता का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें भगवान ने एक ऐसे पात्र को चुना जिसके अंदर, यदि हम धर्म की चर्चा करें तो धर्म का तो कोई गुण नहीं मिलता, लेकिन अन्य जितने भी गुण हैं, यानी क्रोध है, लोभ है, मोह है, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का उपयोग करना है, किसी दूसरे की संपत्ति है उस पर बुरी नज़र डालना, सब जो भी है सब हम ही उसके भोक्ता बने रहें, इस तरह की कामना जो है वो धृतराष्ट्र जो मुख्य पात्र हैं ये सबसे युक्त हैं। और जो उनके साथी हैं धृतराष्ट्र के, इसमें धृतराष्ट्र जो है वो दो भाई रहते हैं। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे रहते हैं, एक भाई जो उनको भी कुछ किसी का अभिशाप रहता है, हालांकि वो फिर जो है ठीक ठाक रहते हैं, तो उन्हें राजगद्दी मिलती, वही अपना चलाते हैं। फिर बाद में शादी उदी करने के बाद वो जाते हैं, कुछ अभिशाप रहता है जिसके चलते जो है वहीं जंगल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो भाई के लड़के हैं वो रहते हैं और उनकी माता रहती हैं, सब फिर जंगल से वापस आ जाते हैं। ऐसे में जो घर के मुखिया हैं वो महाराज धृतराष्ट्र जो है सब उन्हीं की छत्र छाया में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने लालन पालन सब होता है। किंतु धृतराष्ट्र जो है अपना जो उनका पुत्र है उससे ज़्यादा मोह करते हैं, और ये उनकी हार्दिक इच्छा रहती है कि जो भी है वो सब हमारे पुत्र को ही प्राप्त हो। दोस्तों, चाहते हुए या न चाहते हुए भी, क्योंकि वो राजा तो रहते ही हैं, तो जो राज सत्ता है धनेन बलवान लोके धनेन बहुत पंडिता। हमारे यहाँ एक शास्त्र में इस तरह का वर्णन मिलता है कि जिसके पास धन है वो समझता है कि मैं ही बलवान हूँ और मैं ही सबसे बड़ा जो है वो पंडित हूँ, हमारे उसमें कोई है नहीं। तो धृतराष्ट्र की जो सभा थी, भीष्म पितामह उनके सिंहासन से बंधे थे, सिंहासन की रक्षा उनका प्रमुख ध्येय था। विदुर थे, उनसे बड़ा कोई नीतिज्ञ नहीं था। ऐसे ही तमाम एक से एक विभूतियाँ थीं। कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम उससे जो है सब एक से एक महारथी थे। किंतु जो महाराज थे उस सब पे जो है सबसे ऊपर अपने आप को रख लिए, यानी सभा का कोई मतलब नहीं, उनके स्वार्थ के हिसाब से समस्त सभा जो है वो चलने लगी।
फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जो उनके भाई के लड़के थे तमाम षड्यंत्र के शिकार हुए, राजगद्दी से भी दूर हुए, वनवास का भी समय पूरा काट करके वो आ गए, अज्ञातवास भी बीत गया। तो आने के बाद जो है उन्होंने अपना राज्य जो है वो देने को कहा, क्योंकि युधिष्ठिर जो युवराज थे, बड़े थे। फिर नई बात बनी तो पांडवों ने कहा कि भाई ठीक है, आप जो है मुझे 5 गांव ही दे दीजिए। उस पर भी नहीं सहमत हुए। तत्पश्चात उन्होंने जंगल का एक खंड जो है, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, घनघोर जंगल था, जहरीले सांप वगैरह रहते थे, उस पर एक बार सहमति हो गई। तो जो उनके भाई के बेटे थे उन्होंने मेहनत किया, और चूँकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे तो कई गुना जो है वो आलीशान राजमहल बन के तैयार हो गया। तो उसके जब उसमें लोग गए तो उसे भी हड़पने की योजना जो है उन लोगों ने बना दिया। यानी अब देखिए पराकाष्ठा। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो भी हैं, अगर आप किसी पे हड़पते हैं, और ख़ास तौर से जो आप परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, उसके बाद यदि किसी अन्य उससे जो भी छोटे हैं, भाई के लड़के या अन्य परिवार हैं, दूर भी रहे, अपने मेहनत से बनाए, और उसको भी अगर आप उस पर भी गलत दृष्टि डालते हैं दोस्तों, तो आप चाहे कितना भी सशक्त हों, आपका नाश निश्चित है। यही महाभारत की कथा है। ये महाभारत की कथा जो है इसको ये सिद्ध करती है। तमाम विद्वान लोगों के होते हुए सब अजेय योद्धा, जो मित्र था दुर्योधन का, वो दानी भी, तपस्वी भी, हर तरह से, किंतु जो अभाव था यदि, तो सत्व का अभाव था। परिणाम हुआ न उतनी बड़ी सेना बची, न कोई पुत्र बचा, समस्त उसमें जो उनको हाथ धोना पड़ा, और फिर जो है वो सत्य की सत्ता स्थापित हुई। अतः कहने का तात्पर्य है, आप अपना जो ज्ञान है, जो इच्छा है, जो क्रिया है, तीनों एक करें। क्योंकि यदि आपका ज्ञान कुछ अलग है, इच्छा अलग है, क्रिया बिल्कुल अलग है, ऐसे में ऐसा जब आप कर्म करेंगे और इच्छा सुख और शांति की करेंगे दोस्तों, तो संभव नहीं है। अतः स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपना जो मूल स्वभाव है, जो गुण है, उसे जानें, परखें और उसका विकास करें, और उसके बाद जब उसका प्रयोग करें तो जो योजना बनाएं उसे आप, हमारे जो ये आवरण है जो हम आपको नित्य सुनाते हैं, और हमने इसीलिए ये निर्णय लिया कि समस्त चर्चा में प्रथम श्लोक, यानी जो प्रथम श्लोक है वो आविर्भाव और भगवती का आगमन, यानी जब सृष्टि चली वहाँ से, तो उस स्थिति में उसमें कोई अन्य चीज़ें जो मिली नहीं थी। इसलिए आप जब अपने मन को शुद्ध करेंगे और अपने मूल उसका जब चिंतन करेंगे कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, और उसके साथ जो योजना बना रहे हैं, तो हमारे अंदर जो भगवती बाह्य आवरण में बैठी हैं, यानी जब हमारा मंथन, जो सोच है, विचार है, वो चलते चलते फाइनल होकर संकल्प में बदलता है, संकल्प के बाद फिर हम उसको कर्म के माध्यम से उसका विस्तार जब करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो विस्तार का क्रम है ये हमारा बहिर्दशार चक्र है। इसमें जो भगवती का स्वरूप है
यदि वो प्रसन्न है, आपके साथ हैं, तो आपका विकास कौन रोक सकता है। अतः इसीलिए हम आपको कहते हैं दोस्तों कि यदि आप सुख और शांति चाहते हैं तो अपना जो कर्म है वो अपने मूल स्वभाव का चिंतन करें, अपने तत्व को जानें, परखें और तत्पश्चात अपने संकल्प को दृढ़ करें और अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो इसमें क्या होगा, जो मूल सत्ता है, जो मूल चेतना है, वो जो दिव्य चेतना, अलौकिक चेतना इस संसार में आई ही इसीलिए, तो उसका सानिध्य आपको मिलना शुरू हो जाता है। यहीं से कहानी बदल जाती है। आज आप जो भी देख लें, आज राजसत्ता तो है नहीं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वही शासन करती हैं। दोस्तों, राजा कोई भी हो, तंत्र कोई भी हो, यदि तंत्र के सभी हिस्से पूरी तरह से अपने धर्म और उसमें नहीं चल रहे हैं, तो जो राजसत्ता है वो हमेशा ये चाहती है कि मेरा आधिपत्य हो। इसीलिए जो प्राचीन काल का समय था उसमें एक विद्वत मंडल, जो गुरु मंडल होता था, तो गुरु मंडल जो है सबसे ऊपर होता था, वो सशक्त होता था और गुरु मंडल जो आदेश देता था राजा का काम था उसका पालन करना। लेकिन चलते चलते आज हम लोग की जो पद्धति है उसमें धीरे धीरे यदि हम चर्चा करें अपने गुरु मंडल की, तो गुरु मंडल जो है अपने आप को एक निश्चित वृत्ति, जो कि हकीकत में उसकी वृत्ति नहीं है, उससे हट करके एक पाखंड वृत्ति में जो है उलझा हुआ है। और ये जो तंत्र है, जो राजतंत्र है, वो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। जो राजतंत्र है, जो जिनको सिर्फ नीति की बात करनी है, वो जब सारी चीज़ को लीड करते हैं, धर्म को भी समझाने लगते हैं दोस्तों, तो जो वर्तमान परिदृश्य है वो उसका जीता जागता उदाहरण है। और आप यदि किसी भी सिस्टम को लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो सिस्टम की जो आत्मा है, जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया, उसको छोड़कर बाकी सारे कार्य जो है आपको वहाँ नजर आएंगे। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की याद जो है वो स्वाभाविक रूप से ऐसे में आना सहज है। आज़ादी के बाद तमाम लोग अपने अपने ढंग से जो भी आज़ादी के संघर्ष में शामिल थे, सत्ता के उसमें पड़ गए, किंतु उन्होंने कभी भी सत्ता की तरफ अपना कदम न बढ़ाया। अपने प्रयास, उनके पास उतने साधन भी नहीं थे, किंतु उन्होंने अपनी जो कामना, अपना जो संकल्प था, वो सर्वभूत हिते रतः, सबके बीच में ज्ञान का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हो, जहाँ पर हमारा संस्कृत भी हो, आधुनिकता भी हो, सबको समेटे हुए उन्होंने एक परिकल्पना किया। इस उद्देश्य से कि ये जो परिकल्पना है वो एक मानदंड होगी और हर जगह जो है वो लीड करेगी वैचारिक स्तर पे। किंतु ये जो राजतंत्र है इतना हावी हो गया है कि हर जगह ये अपने हिसाब से चीज़ों को करता है। स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पास साधन भी है और जितने भी तंत्र हैं हमारे, वो सब उनके अधीन हैं, क्योंकि वो सरकार है। ऐसे में कवरेज भी हमेशा उन्हीं का, तो स्वाभाविक है। हम यदि अपने कालखंड से तुलना करते हैं, यानी अपने बचपन में, एक दिन गुरुजी हमसे मिल गए हमारे दोस्तों, वो संडे के दिन भी घर आते थे। और
कक्षा का जो समय था वो 10 से रहता था, तो वो 1 घंटा पहले ही आ जाते थे। उसके पश्चात कहीं से कोई लापरवाही नहीं करते थे। एक दिन आ गए, बहुत उसमें रहते भी थे, मतलब उस समय जो है वो सूट पहनते थे, सूट पहने हुए कम लोग दिखते थे उसमें। हम ऐसे ही चर्चा होने लगी, हालांकि वो पहचान भी नहीं रहे थे हमको, वृद्ध हो गए थे काफ़ी। बैठने बाद फिर चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि 5 रुपया हम लोग को मिलता था। आज की तारीख में जो तनख्वाह है, जो प्राइमरी के टीचर है, तनख्वाह तो कई गुनी बढ़ गई, किंतु उनका जो रुझान है, मतलब मेन काम को छोड़कर बाकी सारे कार्य जो चलते रहते हैं। लिखा पढ़ी ज़्यादा, ऑफिस की भाग दौड़ ज़्यादा, बच्चों के बीच में बिल्कुल नहीं। ये स्थिति बनती है। इस स्थिति के पीछे हम आप भी समान रूप से भागीदार हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जब भागीदारी घटती है तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। अतः इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए आप आगे बढ़ें, और जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का ध्येय है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ। अपना जो कर्म है, जो योजना है, इस पर आधारित करके आगे बढ़ें। निश्चित रूप से जो भी दृश्य परिदृश्य वर्तमान में हमारे आपके सामने है, उसे बदलने में देर नहीं लगेगा, और जो तमाम समस्याएं हैं जिन पे हम इतने दिनों से प्रयास करके उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप उसे हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मूल रूप में कल्पना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो बदलाव होगा वो आमूल चूल परिवर्तन उसमें होगा। तो इसी ध्येय के साथ आप अपनी नीति और कर्म, भगवती का स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें, योजना बनाएं, और समाज में अपना दायित्व निभाएं। हमारे साथ जुड़ें, आगे बढ़ें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।